मुख्तार अंसारी के बेटे रुकने असेंबली अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है। चित्रकूट जेल में रहते हुए साजिश रचने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को ये जमानत दी है। आपको बताएं कि अब्बास अंसारी को आज सुप्रीम कोर्ट से 2 मामलात में जमानत मिली है। इनमें से एक मामला चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अहलिया से गैर कानूनी ढंग से मुलाकात का है और दूसरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम से जुड़ा हुआ है। दोनों ही मामलों में जमानत की अर्जी एससी की अलग अलग बेंच के सामने आज पेंडिंग थी। हालांकि 2 केस में जमानत मिलने के बावजूद अब्बास अंसारी अभी भी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के मामले में उनको अभी जमानत नहीं मिल पाई है। आज वकील कपिल सिब्बल ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में भी जमानत दिए जाने की मांग की। सिब्बल ने दलील दी कि वो करीब 1.5 साल से जेल में बंद हैं, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसी कोई राहत देने से इनकार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप एचसी के सामने ही अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद एचसी से कहा कि वो 4 हफ्ते के अंदर अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई का फैसला दे। तो मुख्तार अंसारी के बेटे रुकने असेंबली अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को ये जमानत दी है। चित्रकूट जेल में रहते हुए साजिश रचने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत दी है। अब्बास अंसारी को आज सुप्रीम कोर्ट से 2 मामले में जमानत मिली है। इनमें से एक मामला चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अहलिया से गैर कानूनी ढंग से मुलाकात का है। दूसरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम से जुड़ा हुआ है। दोनों मामलों में जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंच के सामने पेंडिंग थी। हालांकि 2 मामलों में जमानत मिलने के बावजूद अब्बास अंसारी अभी भी जेल में रहेंगे, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के मामले में उनको अभी जमानत नहीं मिल पाई है। वकील कपिल सिब्बल ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में भी जमानत दिए जाने की मांग की। सिब्बल ने दलील दी कि वो करीब 1.5 साल से जेल में बंद हैं, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसी कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि आप हाईकोर्ट के सामने अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वो 4 हफ्ते के अंदर अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई पर फैसला दे। तो अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को ये जमानत दी है। चलिए सीधे हम रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद। अतीक, इस बेहद अहम मामले पर आपसे तमाम तर अपडेट चाहेंगे। क्या कुछ कार्रवाई में कहा गया? कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मऊ से भाजपा पार्टी के जो विधायक हैं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, उनको सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि पूरे मामले में सुनवाई करते हुए 2002 का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था, इसमें अब्बास अंसारी के खाते में कई अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे, इसकी जांच ईडी कर रही थी और पूरे मामले में हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में जो अब्बास अंसारी की अर्जी थी जमानत के लिए वो खारिज कर दी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी और जमानत दी है। दूसरा जो केस था वो निगत अंसारी की जो पत्नी है उनसे जेल में मुलाकात को लेकर था, उसमें भी सुनवाई हुई है और उसमें बड़ी राहत देते हुए पूरे मामले में जवाब दे दी है कि निगत अंसारी से अब्बास अंसारी फोन पे बातचीत करते थे और चित्रकूट के जेल में मुलाकात करते थे। इसको लेकर भी एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। मौजूदा समय के जो जेलर थे इनको सस्पेंड किया गया था। पूरे मामले सुनवाई करते हुए हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। तीसरा जो बड़ा मामला है वो गैंगस्टर एक्ट का है। गैंगस्टर एक्ट सुनवाई करते हुए राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि 4 महीने की सुनवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करे। तो हालांकि 2 बड़े मामलों में आज अब्बास अंसारी को राहत मिली है। तीसरा जो गैंगस्टर एक्ट का मामला है उसमें सुनवाई कर हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले में जांच करके आगे की कार्रवाई कर दीजिए। अतीक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सियासत है वो भी गरमाई हुई है। अब सबसे अहम बात यह है कि अभी भी वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गैंगस्टर एक्ट भी उनके ऊपर लगा हुआ है। इसके ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट? अब्बास अंसारी के जो वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखी है कि पिछले 1.5 साल से अब्बास अंसारी जेल की सजा काट रहे हैं और जो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है उसमें उनको राहत दी जाए। हालांकि जो जज है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्होंने सुनवाई करते हुए 2 मामलों में उनको सजा जो सुनवाई चल रही थी उसमें हाईकोर्ट ने इनको राहत देने से इनकार कर दिया था, अर्जी खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। गैंगस्टर का बड़ा मामला है, उसमें सुनवाई करते हुए अब राहत देनी है कि नहीं ये हाईकोर्ट को दे देती है। 2002 का जो मामला था जिसमें केस चल रहा था
काफी लंबे से केस चला था, उसमें राहत मिल गई, सजा मिल गई है। मगर अब्बास अंसारी पर कई ऐसे मामले पहले से दर्ज है। सत्ता की बात करें, क्योंकि मुख्तार अंसारी जो हालांकि बड़े माफिया थे, जिनके ऊपर कई मामले दर्ज थे, उनके बेटे हैं। अभी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई थी, जिन सियासी पारे गर्म हो गए थे। तमाम तरह के जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाए थे कि भाजपा सरकार के राज में उनकी हत्या हो गई। तमाम तरह के आरोप लगाए थे, जेल में उनको सीमा जहर देके मारा गया था। इसी को राजनीतिक उनके जो बड़े चाचा हैं बड़े घराने हैं, वो तो राजनीतिक दौर से संघर्षते हैं। ऐसे में बसपा से लेकिन हट चुके, तो राजनीतिक चर्चा हालांकि अब तक बन रहती है। अब्बास अंसारी को लेकर हालांकि भाजपा सरकार काफी सक्रिय है, कि कई ऐसे मामले हैं, मारपीट की बात करें या किसी को किडनैप करके बात करें, फिरौती की बात करें, तमाम तरह के मामले दर्ज होते रहते हैं। मगर जिन मामलों की सुनवाई चल रही है, उसमें 2 मामलों में बड़ी राहत मिली है अब्बास अंसारी को, और आगे के मामलों में अब हाईकोर्ट को निर्देश दिए कि पूरे मामले में गैंगस्टर एक्ट पे सुनवाई करके उनको राहत देनी या नहीं देनी है, ये हाईकोर्ट तय करेगा। तो अब्बास अंसारी की तरफ से क्या कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया है? देखिए, अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट पे जो जमानत मिली है उसका बड़ा शुक्रिया अदा किया है, और कहा है कि कोर्ट की पे जो कार्रवाई है उनको भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को भरोसा है। हाईकोर्ट में वो अपने मामले को लेकर गए थे। पिछले साल अगस्त में 9 अगस्त को पूरे मामले सुनवाई गई थी, और पूरे मामले में हालांकि जो सुनवाई चली थी अब्बास अंसारी को लेकर, उसमें उनको राहत नहीं दी थी, उनकी अर्जी खारिज की गई थी, जिसमें उनके बड़े वकील के प्रिंसिपल उन्होंने पूरे मामले में हालांकि सुनवाई करते हुए आज जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन सुनवाई चल रही थी, सुनवाई करते हुए ये माना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो अकाउंट खंगाले गए थे, जो पूरे मामले में जांच चल रही थी, उसमें उनको राहत दे दी गई, जमानत मिल गई है। ऐसे में चित्रकूट मामले में जमानत मिल गई। अब्बास अंसारी ने ये बात साफ तौर पर रखी है कि गैंगस्टर का मामला उनको फंसाने के लिए किया गया। सत्ता पार्टी के 10 जो ऐसे लोग थे, उनके इशारों पे काम किया गया था। मगर अभी 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है, लगभग 1 महीने सुनवाई पूरी चलेगी, उसके बाद मिलनी नहीं मिलनी है ये हाईकोर्ट तय करेगा। बिल्कुल अतीक अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।